नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज़ और मैं आपके साथ दामिनी माहौर। देश भर में कोरोना महामारी से लड़ाई लगातार जारी है। हालांकि इससे निपटने में हम सभी को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई में हम ज़रूर जीतेंगे। लेकिन इसी बीच एक और बीमारी ने दस्तक दे दी है, जिससे निपटने के लिए इसके फैलने से पहले ही हमें पूरी तैयारी करनी होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम की, जिसे आम भाषा में चमकी बुखार कहा जाता है। चमकी बुखार ने बिहार में एक बार फिर से दस्तक दे दी है। बिहार के मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में गुरुवार को एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी कि चमकी बुखार के कारण एक बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। अस्पताल में चमकी बुखार से पीड़ित कुल 22 बच्चों को इस साल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इनमें से 5 की मौत हो चुकी है और करीब 17 बच्चों को छुट्टी कर दी गई है। बीते साल इसी बीमारी से करीब 125 बच्चों की जान चली गई थी। आइए हम आपको बताते हैं इस बीमारी के लक्षण और सावधानियां। इंसेफेलाइटिस वास्तव में मानव मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी है। हमारे मस्तिष्क में लाखों कोशिकाएं और तंत्रिकाएं होती हैं। इनके सहारे शरीर के अंग काम करते हैं। जब इन कोशिकाओं में सूजन या कोई अन्य दिक्कत आ जाती है तो इसे ही एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम कहते हैं। ये एक संक्रामक बीमारी है। चमकी बुखार के वायरस जब शरीर में पहुंचते हैं और खून में शामिल हो जाते हैं तो इनका प्रजनन शुरू हो जाता है। इसके बाद इनकी संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। खून के साथ बहकर बीमारी ये वायरस मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। मस्तिष्क में पहुंचने पर ये वायरस कोशिकाओं में सूजन का कारण बनते हैं और शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को खराब कर देते हैं। क्या है चमकी बुखार के लक्षण? चमकी नाम की बीमारी में शुरुआत में तेज बुखार आता है। इसके बाद बच्चों के शरीर में ऐंठन शुरू हो जाती है। इसके बाद तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देता है। इस बीमारी में ब्लड शुगर लो हो जाता है। बच्चे तेज बुखार की वजह से बेहोश हो जाते हैं और उन्हें दौरे भी पड़ने लगते हैं। जबड़े और दांत कड़े हो जाते हैं। बुखार के साथ ही घबराहट भी शुरू होती है और कई बार ऐसा कोमा में जाने की स्थिति भी बन जाती है। अगर बुखार के पीड़ित को सही वक्त पर इलाज नहीं मिलता है तो मौत तय है। अगर चमकी बुखार हो जाए तो क्या करें? बच्चों को पानी पिलाते रहें, इससे उन्हें हाइड्रेट रहने और बीमारियों से बचने में मदद मिलेगी। तेज बुखार होने पर पूरे शरीर को ताजे पानी से पोंछें। पंखे से हवा करें या माथे पर गीले कपड़े की पट्टी लगाएं ताकि बुखार कम हो सके। बच्चे के शरीर से कपड़े हटा लें और उसकी गर्दन सीधी रखें। बच्चों को पैरासीटामोल की गोली और अन्य सिरप डॉक्टर की सलाह के बाद ही दें। अगर बच्चे के मुंह से लार या झाग निकल रहा है तो उससे साफ कपड़े से पोंछें जिससे सांस लेने में दिक्कत ना हो। बच्चों को लगातार ORS का घोल पिलाते रहें। तेज रोशनी से बचाने के लिए मरीज की आंख को पट्टी से ढक दें। बेहोशी और दौरे आने की अवस्था में मरीज को हवादार जगह पर लिटाएं। चमकी बुखार की स्थिति में मरीज को बाएं या दाएं करवट लिटाकर डॉक्टर के पास ले जाएं। अगर आपके बच्चे में चमकी बुखार के लक्षण दिखें तो सबसे पहले बच्चे को धूप में जाने से रोकें। बच्चा तेज धूप के संपर्क में आया तो उसे डिहाइड्रेशन की समस्या होगी, जिससे बीमारी की गंभीरता बढ़ती है। बच्चों को दिन में 2 बार स्नान कराएं। गर्मी के समय बच्चों को ORS और नींबू पानी चीनी का घोल पिलाएं। रात में बच्चों को भरपेट खाना खिलाकर ही सुलाएं। चीनी नमक का घोल, छाछ, शिकंजी के अलावा तरबूज, खरबूज, खीरे जैसी चीजों का खूब सेवन करें। इंसेफेलाइटिस एक संक्रामक बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकती है। किसी व्यक्ति के इस बीमारी के संक्रमित हो जाने के बाद उसके मल, मूत्र, थूक, छींक आदि के संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति में भी इंसेफेलाइटिस के वायरस पहुंच सकते हैं। बिहार में जिन बच्चों को चमकी बुखार शिकार बना रहा है उनमें से ज्यादातर बच्चे गरीब परिवारों से हैं। गरीबी की वजह से ये बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। खाने पीने की उचित व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण ये बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर हैं। इन बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है। ऐसे में चमकी बुखार के वायरस से ये बच्चे जल्दी प्रभावित होते हैं। इन बच्चों का ब्लड शुगर बहुत जल्दी गिर जाता है और इलाज नहीं मिल पाने की वजह से इनकी मौत हो जाती है। जनसत्य न्यूज के लिए दामिनी माहौर की रिपोर्ट।
जितनी हिम्मत और जज्बे के साथ हम सभी कोरोना महामारी से निपटने के लिए जुटे हुए हैं, उतनी ही सावधानियों से हमें चमकी बुखार को भी फैलने से पहले ही रोक देना होगा। आशा है कि हमारी दी हुई जानकारी से आपको इस बीमारी के लक्षण समझने और उससे निपटने में मदद मिलेगी। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।